तो शेयर करती हूँ महावीर जयंती पे या पलना झुलाई पे जो हम गुड्डे को झुलाते हैं ना, जो भगवान महावीर का जन्म के उपलक्ष्य में हम जिनको ये झूला झुलाते हैं, तो उनको कैसे हम घर में सजाएं। तो ये गुड्डा मेरे पास था। अब इनको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से जो मेरे पास है उन सामान से सजाऊंगी और बिल्कुल शॉर्ट टाइम पे। तो मैं जनरली साड़ीज़ के साथ जो ब्लाउज़ पीसेस के फैब्रिक आते हैं ना, उन्हें स्टिच नहीं करवाती हूँ क्योंकि मुझे कॉन्ट्रास्ट में पहनना ज़्यादा पसंद है। बहुत रेयर स्टिचिंग करवाती हूँ जो कि भारी साड़ियाँ होती है उनके ब्लाउजेज़ को। तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे फैब्रिक्स रखे हुए हैं जिनको मैंने संभाल के रखा हुआ है कि कभी काम आए। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने ईविल आई के लिए जो एक गेम के लिए टोटका क्लॉथ बनाया था ना, वो भी मैंने मेरे चांस की बात है कि मुझे ब्लू वाइट एक मेरे पास लहरिया का साड़ी का ब्लाउज़ पीस था, तो उसी को यूज़ करके बनाया था। तो अब हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कोई भी सॉलिड कलर, क्योंकि सॉलिड कलर के भी मेरे पास काफ़ी रखे हुए हैं, ये सजाने में काम आते हैं। तो मैंने एक रेड कलर की मेरी साड़ी का ब्लाउज़ है, वो मैंने मतलब फैब्रिक है वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है इनको डेकोरेट करने के लिए। तो यहाँ पे पहले मैंने सोचा नहीं था कि ये वीडियो शूट करूँगी क्योंकि बहुत जल्दी में मुझे ये काम करना था। तो मैंने ये साड़ी के फैब्रिक को मतलब इस ब्लाउज़ के फैब्रिक को, ये बिल्कुल कोरा है, इसको टर्न करके और ऐसे मैंने ये चिटकनी जो होती है ना जो हम कपड़े सुखाने में यूज़ करते हैं, उसी से ही फटाफट से इनको पैक कर दिया। यहाँ पे वैसे स्टिचिंग करने से काम ज़्यादा अच्छा होता है, पर मुझे बहुत ज़्यादा स्टिचिंग नीटली करना आता नहीं है और इतना टाइम नहीं था कि मैं बाज़ार जाके कहीं टेलर से स्टिच करवाती। तो मैंने एक बार इनको चिटकनी से ही कपड़े को अच्छे से पैक करके गुड्डे को लपेट दिया है। अब यहाँ पे इनके सॉक्स और इनकी कैप ये मैंने हटा दी है जो ऑलरेडी उस गुड्डे में लगी हुई थी। अब यहाँ पे ये ब्लाउज़ को देखिए, ये लग रहा है ना, एक सुंदर सा एक लुक आ गया ना आगे से तो ये इस तरीके से एक मैंने जुगाड़ करके इनको कपड़े पहनाए हैं। अब यहाँ पे ये जो ऐसी माला होती है ना, ये तो हमारे घर में काफ़ी रखी हुई होती ही है, ये तो हमारे सबके पास इजीली मिल जाती है। तो मैंने 2-3 माला को लेकर इनके हाथ में इस तरीके से गोल गोल घुमा के माला को ऐसे लपेट दिया है। तो इससे क्या है, ये थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है देखने में, और हाथ में वो जो बाजूबंद या वो ब्रेसलेट या जो भी एक तरीके से जो हाथों को कवर करने के लिए हम पहनते हैं, तो वो इस तरीके से गुड्डे पे लगा दिया है। तो ये देखिए, दोनों हाथ पे और गले में मैंने इस तरीके से फोल्ड करके ये माला को अटका दिया है। तो अब यहाँ पे ये एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। तो अब इस तरीके से दूसरे हाथ पे भी मैंने इसको इन माला को फोल्ड करके लगा दिया है। तो घर की ही चीज़ों से, रखे हुए चीज़ों से हम कैसे डेकोरेट करते हैं वो मैं आपको इसमें आज बता रही हूँ। मैंने मार्केट से कुछ भी ख़रीद के मैं नहीं लाई हूँ, और बहुत ही इंस्टेंटली मेरे पास जो जो चीज़ें थी उनसे मैंने डेकोरेट कर दिया है। तो ये देखिए, ये ब्लाउज़ ये फैब्रिक इनके कपड़े बन गए, और ये माला को मैंने गले में और दोनों हाथों में टाई कर दी है। तो ये लग रहे हैं ना क्यूट से, लेकिन अभी इनका काफ़ी पार्ट पेंडिंग है। तो यहाँ पे सिर में मैंने है ना कुछ ढकने के लिए कुछ भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा किडिश लुक को भी छोड़ना था। और यहाँ पे ये फैब्रिक के काफ़ी सारे धागे निकल रहे थे, क्योंकि इसमें पीको तो हुआ हुआ नहीं है, तो यहाँ पे धागों को कट कर दिया है मैंने, ताकि ये गंदे नहीं लगे देखने में। तो इस तरीके से एक पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको मेरे आइडियाज़ अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो भी कर दीजिए। तो अब यहाँ पे ये जो हाथ का थोड़ा सा पार्ट जो कपड़े का दिख रहा था उसको मैंने फोल्ड कर दिया है, ताकि वो माला भी बाहर नहीं निकले, और माला को मैंने एक टेप से सिक्योर भी कर दिया है, डबल साइडेड टेप से। तो इस तरीके से ये पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और ये पोर्शन थोड़ा सा यहाँ से विजिबल हो रहा था, तो ये फैब्रिक को मैंने थोड़ा सा और नीचे कर दिया है, क्योंकि ये क्या है, नाप से तो स्टिच करवाया हुआ नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा ये इस तरीके से नहीं थोड़ा विजिबल हो रहा था। अब ये पीछे जो चिटकनी दिख रही थी ना, ये अच्छी नहीं लग रही थी, तो मेरे पास एक ये बो रखा हुआ है, मतलब ये हेयर क्लिप है जो सिर में लगाते हैं, ये भी बिल्कुल नया है, यूज़ नहीं किया हुआ था। तो मैंने पीछे से यहाँ पैक कर दिया है। पैक करने से
कि ये इनफैक्ट और प्रिटी लगने लग गया। पीछे से कोई चिटकनी भी नहीं दिख रही है और ये पीछे से एक बहुत ही प्यारा सा लुक दे रहा है। देखिए लग रहा है ना क्यूट सा लुक। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि चिटकनी भी पैक हो गई और लुक को भी इन्हेंस कर दिया। और मरून कलर और रेड कलर सब बहुत ट्रेडिशनली अच्छे भी लग रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी मेरा एक सेकंड जुगाड़ है वो चिटकनी और उनको छुपाने के लिए। वैसे तो वो पार्ट विजिबल इतना नहीं भी होता, बट फिर भी बाई चांस अगर विजिबल हो तो दिखने में अच्छा ही लगे, इसीलिए। तो बट मैं फिर भी रेकमेंड करूँगी अगर आप गुड्डे को सजाए तो इनके कपड़ों को स्टिच करा के ही अच्छे से आप इनको सजाएं। अब यहाँ पे मेरे पास ये कुछ ज्वेलरी रखी हुई थी, तो इस ज्वेलरी से मैं इनको मुकुट की तरह यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे इसको मैंने डबल साइडेड टेप से, और ये मेरे एक्चुअली बाजूबंद है ये एक किसी ज्वेलरी का, तो इस तरीके से इसके दो पीछे से ये फुंदे भी हैं जो पीछे काफ़ी अच्छा लुक दे रहे हैं, और बाजूबंद को इस तरीके से लगाने से ये मुकुट का काम कर रहा है। इसमें एक अंगूठी भी है क्योंकि ये हाथ का अंगूठी के साथ अटैच्ड ब्रेसलेट बाजूबंद है मतलब, तो वो अंगूठी वो पोर्शन पीछे चला गया रिंग वाला, और आगे से ये इस तरीके से विजिबल हो रहा है। तो ये पहले मैंने सोचा क्राउन लगा देती हूँ, बट ये क्राउन के कुछ डायमंड्स निकले हुए थे तो क्राउन इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पे ये मेरा रिंग प्लस ब्रेसलेट की जो ज्वेलरी थी उनसे इनका मुकुट बना दिया है। तो कितने क्यूट से लग रहे हैं ना ये मुकुट से महावीर भगवान का, लाइक ये गुड्डा कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो इस तरीके से ये ऑलमोस्ट रेडी हो गए हमारे महावीर भगवान के गुड्डे। मतलब अब इनको पलना झुलाई के लिए या डांस में आप इनको यूज़ करेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ये वाला है अब, लेकिन मुझे थोड़ा सा और इनकम्प्लीट लग रहा था, तो ये मेरे उसी बाजूबंद का एक सेट का मतलब ये नेक पीस है, तो ये भी मैंने इनको ऐसे पहना दिया, तो इससे ये और सुंदर लग रहे थे। अब पैरों का ये पोर्शन ढकने के लिए मैंने सोचा कि मेरे पास ये 2 हल्दी के गिव अवेज थे, तो इनसे मैंने सोचा इनको लगा दूं, बट मुझे वो फिर ज़्यादा लग रहा था तो मैंने उनको लगाया नहीं और ऐसे ही रहने दिया। और रेड के साथ येलो बहुत ज़्यादा ब्राइट भी हो रहा था, उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको सिंपली छोड़ दिया। फिर सोचा पैरों में ये फुंदे लगा दूं, बट वो भी मैंने अवॉइड कर दिए। ये ऑलरेडी बहुत ही प्रिटी और इतना प्यारा लुक इनका ऐसे ही लग रहा था कि मुझे अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट लग रहे थे। और इनके मस्तक पे मतलब जो माथे पे एक मैंने ये मेरे पास डायमंड की एक ये रखी हुई थी डॉट, ये भी मैंने लगा दी है। तो अब देखिए ये कंप्लीट लुक हो गया ना। अब लग रहे हैं ना प्यारे से हमारे महावीर भगवान, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो मैंने इनको यूज़ किया मतलब मैंने इनको एज अ प्रॉप मेरे डांस के पार्ट में भी इनको मैंने यूज़ किया था और ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो कैसा लगा आपको मेरा आइडिया? हमारे छोटे से वो मार्केट वाले गुड्डे को हमने कन्वर्ट कर दिया हमारे प्यारे से महावीर भगवान के जन्म के वो बालक वाला जो लुक होता है ना उसमें। तो अगर आपको मेरे आइडियाज़ अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अब हम चलते हैं हमारे डांस की तरफ।